हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। एडवांस पाइथन सीरीज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से कस्टम डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। कस्टम डिक्शनरी को हमने पिछले वीडियोस में एक्सप्लोर किया था कि आप पाइथन में कैसे कस्टम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे जो पाइथन में पहले से डिक्शनरी क्लास प्रेजेंट है, उसके बिहेवियर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसके लिए हमने यूजर डिक्शनरी क्लास जो कि कलेक्शन मॉड्यूल में है, उसको हमने बताया था कि कैसे इसको हम इनहेरिट कर सकते हैं और उसकी मदद से आप कस्टम डिक्शनरी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने 2 यूज़ केस देखा था कि आप केस इंसेंसिटिव और डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़र डिक्शनरी। तो पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, तो आप जाके देख लीजिए। मैंने उसके बाद यूज़र डिक्शनरी क्लास के सारे फंक्शनैलिटीज़ को बताया था। इस वीडियो में हम एक और यूज़ केस लेंगे जिसके हेल्प से हम एक बार फिर से डिक्शनरी को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका एक और यूज़ केस इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसा डिक्शनरी क्लास बनाएँगे जो कि होगा कैश लाइक डिक्शनरी। कैशिंग पता है आपको क्या होता है कि जैसे जो वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पे कैशिंग यूज़ होता है टेम्पोरेरी स्टोरेज के लिए, डेटा के टेम्पोरेरी स्टोरेज के लिए, जो कि बहुत ही फास्ट होता है कैशिंग। सिमिलरली अ, आज हम एक ऐसा डिक्शनरी बनाएँगे जिसको हम जिसमें हम कैशिंग लाइक बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करेंगे। कैशिंग क्या होता है कि जैसे उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पासवर्ड सेव होगा, उसमें कोई ओटीपी हो गया, वो सेव होगा टेम्पोरेरी टाइम के लिए, कुछ कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो क्या होगा डिलीट हो जाएगा। कैशिंग बहुत तरह का होता है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट आप ऐसे समझ लीजिए कि कैशिंग एक टेम्पोरेरी स्टोरेज होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत मतलब 1 एमबी, 2 एमबी का ऐसा स्टोरेज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे आपके अगर आपने लॉगिन किया तो क्या होगा कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे कुछ टाइम के लिए सेव हो जाएगा और वो सेव कहाँ पे होता है? उस एक तरह से आप कह सकते हो कैशिंग हो उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है जहाँ पे वो टेम्परेरी सेव होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम एक ऐसा डिक्शनरी बनाएँगे जहाँ पे आप अपने जो आपका की होगा एक या जो आपका जो आप की वैल्यू उसमें ऐड करेंगे उसका क्या होगा, आपके डिक्शनरी में उसका जो एक्सिस्टेंस रहेगा वो टेम्पोरेरी टाइम के लिए रहेगा। मतलब कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा वो एक्सपायर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम के बारे में अगर बात करें, जैसे आप किसी वेबसाइट पर अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाता है, राइट? या आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो एक ओटीपी जाता है मोबाइल पे आपके, जिस जो क्या होता है उसका एक टाइम होता है कि आप अगर 1 मिनट या 2 मिनट में अगर आपने उसको वेरीफ़ाई नहीं किया तो वो कुछ टाइम के बाद क्या होगा एक्सपायर हो जाएगा और आपको फिर से नया ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा। तो सिमिलरली अ अ, अगर आप सोचे कि कैसे वो इम्प्लीमेंट होता होगा तो उसके बहुत सारे मेथड हैं। हम यहाँ पे एक मेथड देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कस्टम डिक्शनरी, राइट? अ इसके हेल्प से आप आपने की जो आपने डिक्शनरी में की है, वो कुछ टाइम के बाद वो टाइम आप देंगे कि 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद ऑटोमैटिकली क्या होगा अ, आपके डिक्शनरी से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मतलब आपका जो की है, वो एक लिमिटेड अ, टाइम के बाद ऑटोमैटिकली रिमूव हो जाएगा। तो मतलब इसीलिए हमने इसका नाम दिया है एक्सपायरिंग की डिक्शनरी। मतलब आपका जो की है कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा। मान लो आपका अगर की ओटीपी है, तो ओटीपी आपका कुछ टाइम के बाद आपके डिक्शनरी से रिमूव हो जाएगा। आपको नया ओटीपी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम देखेंगे। तो इसके लिए हमने पिछले वीडियो में जैसे बात किया था कि अ, ये यूजर डिक्ट क्लास जो कि आपके होता है इसमें कलेक्शन मॉड्यूल में, इसको हम पिछले वीडियो में हमने यूजर डिक्शनरी क्लास को अच्छे से एक्सप्लोर किया था कि इसमें कौन-कौन से फंक्शनैलिटीज़ होते हैं, मेथड्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, उसमें एक डेटा फील्ड होता है जो कि डिक्शनरी होता है, नॉर्मल डिक्शनरी। उसके बाद इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे गेट आइटम, सेट आइटम। गेट आइटम जो हम रिट्राइव करते हैं कोई भी की से उसके वैल्यू को, सेट आइटम हम एक की वैल्यू पेयर को ऐड करते हैं अपने डिक्शनरी में। कोई डिक्शनरी में कोई प्रेज़ेंट है की नहीं है तो उसके लिए कंटेंट्स मेथड होता है। पॉप मेथड, हमें अगर कोई की को रिमूव करना है अपने डिक्शनरी से, तो ये सारे मेथड्स होते हैं। इन्हीं को हम आज ओवरराइड करके अपने डिक्शनरी को एक एक्सपायरिंग की डिक्शनरी या कैश लाइक डिक्शनरी को डेवलप करेंगे, बनाएँगे, ठीक है?
चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने कलेक्शन मॉड्यूल से पहले यूज़र डिक्शनरी को इम्पोर्ट कर लिया है। हमने एक टाइम अ, इम्पोर्ट कर लिया है, टाइम मॉड्यूल भी इम्पोर्ट कर लिया है क्योंकि हमें जो डिक्शनरी में ऐड करना है या रिमूव करना है वो एक टाइम बेस्ड पे होगा मतलब एट एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा, अपनी डिक्शनरी से आपका की एक्सपायर हो जाएगा। मतलब एक लिमिटेड टाइम के बाद आपका की ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिलीट हो जाएगा मतलब रिमूव हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? तो एक कैश लाइक डिक्शनरी आप कह सकते हैं इसको कि एक इसलिए मैंने इसको क्लास को नाम दिया है कैश लाइक डिक्शनरी जो एक चाइल्ड क्लास है किसका? यूजर डिक्शनरी का। आपको इसको समझने के लिए थोड़ा ओप्स आना चाहिए पाइथन में। अगर नहीं आता तो आप थोड़ा एक्सप्लोर कर लीजिए पाइथन ओप्स को कैसे इनहेरिटेंस काम करता है, कैसे मेथड को ओवरराइड करेंगे। तो इसके बाद हम इसमें जो मेथड्स हैं, इसको ओवरराइड करके हम इसको एक अभी तो ये क्या है अभी ये हमारा जो डिक्शनरी है, एक कैश लाइक डिक्शनरी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी क्रिएट कर रखा है, जो कि हम बाद में टेस्ट करेंगे इसको। उसके बाद अ, अभी हमने केवल इसको कैश लाइक डिक्शनरी को हमने केवल यहाँ पे अ, इनहेरिट किया है कहाँ से यूजर डिक्ट क्लास से। अभी इसमें जितने भी फंक्शंस इसमें थे यूजर डिक्ट में, उतने हमारे जो हमने कस्टम बनाया कैश लाइक डिक्शनरी इसमें आ गया है। अभी अगर हम टेस्ट करें इसको, इस एग्जांपल पे मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट किया सॉरी नाम कैश लाइक डिक्शनरी अगर इसको हम अभी टेस्ट टेस्ट करें तो पाइथन ये अभी हमारे डिक्शनरी में 2 नंबर हैं इसमें, सॉरी यहाँ पे Q1, Q2, Q3 एंड Q4 ठीक है? ओके। तो अभी हमने एक डिक्शनरी बनाया है जिसमें 4 की हमने डाल रखे हैं। अब ये नॉर्मल डिक्शनरी है। ये अभी इसमें की कुछ टाइम के बाद एक्सपायर करेगा ऐसा हम एक फंक्शनैलिटी इसमें ऐड करेंगे कि इसमें जो की होगा कुछ टाइम के बाद अगर आप उसमें देखेंगे प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा रिमूव हो जाएगा मतलब एक्सपायर हो जाएगा। उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएँगे। ठीक है? चलिए तो उसके लिए हमने बताया था पिछले अगर वीडियो आपने नहीं देखा कि हम इसके जो मेथड्स होते हैं उसको क्या करते हैं ओवरराइड करते हैं। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं उन सब के लिए आप हेल्प मेथड का यूज़ करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इनिट इनिट डिफाइन करते हैं इसका इनिट फंक्शन ओके? तो डेफ यहाँ पे हम एक यूज़र इनपुट लेंगे कंस्ट्रक्टर में कि आप कितने टाइम के लिए की को अपने डिक्शनरी में रखना चाहते हैं, ओके? तो एक्सपायर टाइम मान लीजिए मैं इसको एक टाइम दे देता हूँ 10 सेकंड का या 5 सेकंड का दे दूँ, 10 सेकंड का दे दूँ, ओके? ठीक है, कि इतने अभी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखा है कि 10 सेकंड अभी हमारा की उसमें रहेगा, राइट? उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा पैरेंट क्लास है उसके फंक्शन उसके फ़ील्ड्स को यहाँ पे कर लेते हैं रिट्राइव, तो उसके लिए हम सुपर यूज़ करते हैं, ओके? उसके बाद इसका फ़ील्ड जो है अभी मैं इसको पब्लिक रखता हूँ, तो ओके, ठीक है? ये हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया यहाँ पे हम एक इनपुट लेंगे केवल, यूज़र इनपुट एक ही लेंगे, एक्सपायर टाइम मतलब कितने टाइम पे आप क्रिएट करना चाहते हैं, इसको एक्सपायर करना चाहते हैं, ठीक है? अब हम इसके जो सेट आइटम और गेट आइटम इन फंक्शन को क्या करेंगे ओवरराइड करेंगे, ठीक है? तो डिफाइन करते हैं यहाँ पे और सेट आइटम क्या लेता है? की लेता है और एक वैल्यू लेता है, राइट?
अब क्या होगा कि जब हम ऐड करेंगे तो कोई की जब अपने डिक्शनरी में ऐड करेंगे, तो किस टाइम पर हम उस डिक्शनरी में उसको ऐड कर रहे हैं, उसको भी हम अपने अ अ, डिक्शनरी में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम एक यहाँ पर एक अ, और डिक्शनरी फ़ील्ड बनाएँगे, जिसको हम नाम देंगे, एक एम्पटी बना देंगे पहले इसको, उसको हम एक नाम दे देंगे टाइम डेटा, मान लो टाइम डेटा दे देता हूँ। इसको मैं एक एम्पटी डिक्शनरी रखता हूँ। इसमें मैं स्टोर क्या करूँगा, इसमें मैं स्टोर ये करूँगा कि सॉरी, ओके, ओके। इसमें मैं स्टोर करूँगा कि कोई हमारा जो की है, वो किस टाइम पे यहाँ पे ऐड हो रहा है। उसके बाद हम जब रिमूव करेंगे उसको एक्सपायर टाइम के बाद, तो हमें वो उस डेटा को चाहिए, राइट? कि हम जब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो टाइम होगा, उसको हम नोट कर लेंगे। नोट करने के लिए टाइम डॉट टाइम, ठीक है? मतलब ये करंट टाइम, ठीक है? जहाँ पे हम ऐड ऐड कर रहे हैं, तो ऐड टाइम कह सकते हैं इसको हम। अभी हमने डिक्शनरी में जब ऐड किया, तो डिक्शनरी में वैल्यू को तो हम ऐड करेंगे ही, मतलब जो हमारा सेल्फ डॉट डेटा है, जो हमारा डिक्शनरी है, जो कि आया है यूजर डिक्ट क्लास से, उसमें हम ऐड करेंगे अपना की को। ये की में अपना की वैल्यू ऐड किया। उसके बाद जो हमारा ये टाइम डेटा है, इसमें भी हम इस की को, ये हमारा की जब ऐड हो रहा है, उस टाइम को भी क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे। सेल्फ डॉट टाइम डेटा और की और ये टाइम, मतलब अभी हम इसको भी स्टोर कर लेंगे, ठीक है? ये हमारा अभी पहला काम हो गया कि हमने अपना डिक्शनरी में डेटा को डाल दिया, और वो की कब हमारे डेटा में एंटर हुआ है, उसको हमने टाइम को भी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है? क्या करेगा? ये क्या करेगा? एंट्री टाइम को रिकॉर्ड करेगा, की एंट्री टाइम, ठीक है? पहला हमारा फंक्शन ओवरराइड हो गया। ये क्या हुआ कि पहले हम जब वो की आ रहा है, उसका टाइम को नोट किया। नोट करने का फंक्शन क्या होता है, टाइम करंट टाइम के लिए टाइम डॉट टाइम, ठीक है? उसके बाद हमने अपने डेटा में जो हमारा डिक्शनरी है, उसमें हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने जो जिस टाइम पे हमारा डेटा आ रहा है, उस टाइम को हमने इस टाइम डेटा वाले में डाल दिया, ठीक है? ओके। चलिए अब हम दूसरा फंक्शन ओवरराइड करते हैं, जब हम डेटा को गेट करेंगे, ठीक है? गेट आइटम, ठीक है? और उसके लिए हमें एक की चाहिए इनपुट, ठीक है? यूज़र ने किस कोई जब यूज़र यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है किसी की, मतलब गेट डेटा, तो पहला चेक करना है हमें कि क्या डेटा वहाँ पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? वो कैसे हम चेक करेंगे? पहले हम रिकॉर्ड करेंगे कि अभी किस टाइम पे वो अ, जो यूज़र है, वो किस टाइम पे रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट टाइम, मतलब या रिट्राइव टाइम या गेट टाइम, ठीक है? ये होगा, ये किस टाइम पे जो यूज़र है वो अ, डेटा को रिट्राइव कर रहा है, मतलब गेट कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि हाँ, डिक्शनरी में अगर ये डेटा है, तो उसका वैल्यू वैल्यू के लिए कॉल कर रहा है, ठीक है? लेकिन अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो टाइम एक्सपायर तो नहीं हो गया है? मतलब हमारा जो की है, वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है? वो कैसे करेंगे? इस इस एयर टाइम से, जो हमारा की है, उसका एयर टाइम देखेंगे, ठीक है ना? तो इसका एयर टाइम देखेंगे। उसके लिए पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो एक की है, इस वाले में प्रेज़ेंट है कि नहीं है। तो इफ की इन सेल्फ डॉट टाइम डेटा, मतलब की जो प्रेज़ेंट भी है कि नहीं है, पहले हमने ये चेक किया। उसके बाद हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो ये जो गेट टाइम, ठीक है ना? गेट टाइम
जो गेट टाइम है, अगर प्रेजेंट है, लेकिन अगर जो गेट टाइम है मतलब जिस टाइम पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उसका और जो एड टाइम था, एड टाइम कहाँ से निकालेंगे हम? इस डेटा से, ठीक है ना? यहाँ से सेल्फ डॉट टाइम डेटा से उसके की को निकालेंगे। तो ये हमें यहाँ से इसका डेटा, ये जो की है वो कब एंटर हुआ था और ये क्या है जब रिक्वेस्ट हुआ है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा? मान लो ये 4 बज के 10 मिनट 20 सेकंड पे हमने इसको एंटर किया, ठीक है ना? एंट्री किया, ये एंट्री हो गया। ये जो गेट, ये एंट्री टाइम हो गया। मान लो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किस पे? 4 बज के 10 मिनट और 30 सेकंड, ठीक है ना? इस पे मान लो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डेटा को रिट्राइव कर रहे हैं। तो दोनों का ये क्या है? अ, रिक्वेस्ट टाइम। अब दोनों का डिफरेंस क्या होगा? दोनों का डिफरेंस होगा, ये होगा क्या? 10 सेकंड, ठीक है ना? तो हमने लेकिन यहाँ पे एक्सपायरी 10 ही दे रखा है। मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दूँ इसको, कम कर दूँ, मान लो आप 25 पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो डिफरेंस क्या होगा? 5 होगा। तो इस टाइम पे एंटर हुआ, इस टाइम पे आपने रिक्वेस्ट किया। तो जो दोनों का डिफरेंस है 5 सेकंड है ना, तो हमने एक्सपायरी टाइम 10 सेकंड दे रखा है अभी, अभी के लिए 10 सेकंड दे रखा है। मतलब अभी हमारा जो ये डेटा है उस डिक्शनरी में, मतलब की है डिक्शनरी में एक्सपायर नहीं हुआ है, अभी प्रेजेंट होगा, राइट? तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि डेटा हमारा एक्सपायर तो नहीं हो गया है, ठीक है ना? तो ये चेक करेंगे हम। अगर एक्सपायर हो गया है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या एक्सपायर हो गया है। तो अगर ये टाइम, ये दोनों टाइम क्या है, जो हमारा ग्रेटर देन है या हम मान लो इक्वल टू भी ले रहे हैं, जो हमारा एक्सपायरेशन टाइम है, ठीक है ना? एक्सपायर टाइम है, इससे अगर बड़ा हो गया है, ठीक है ना? मतलब 10 सेकंड हमने दिया था, मान लो आप 35 सेकंड पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो दोनों का डिफरेंस 15 हो गया। अभी ये एक्सपायर हो गया है। तो अगर एक्सपायर हो गया है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? मतलब रिमूव करना पड़ेगा, हमारे डिक्शनरी से क्या करना पड़ेगा? इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हम इसको क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने का फंक्शन क्या होता है? अ, जो रिमूव करने का फंक्शन होता है, वो होता है डेल सेल्फ डॉट डाटा, डेटा से हम की को रिमूव कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हम इसको यहाँ से हमने रिमूव कर दिया और हम इसको यहाँ से भी रिमूव कर देंगे इसके टाइम वाले से, टाइम डेटा से। हमने दोनों जगह से इसको रिमूव कर दिया क्योंकि एक्सपायर हो चुका है, ठीक है ना? और यहाँ पे कुछ प्रिंट भी कर सकते हैं हम, यहाँ एक रेस कर देंगे, एक्सेप्शन रेस कर देंगे की एरर का। मतलब जो की है आपका, की है एज एक्सपायर्ड। ओके, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो इसमें क्या है कि अ, आपने कोई की रिक्वेस्ट किया, तो की पहली बात प्रेजेंट है डेटा में कि नहीं है, हमने देख लिया। अगर अगर टाइम वाले डेटा में है की कि नहीं है। अगर डेटा में एंट्री हुई होगी तो वो टाइम वाले में भी एंट्री हुई होगी, उसको मैंने चेक किया। उसके बाद चेक कर रहे हैं कि क्या अभी जो ये कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया है। तो अगर एक्सपायर हो गया होगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसके डेटा से और टाइम वाले डेटा दोनों से क्या करेंगे, टाइम से और डेटा दोनों से क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे। और अगर ये अभी एक्सपायर नहीं हुआ होगा, क्या करेंगे हम, डेटा को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे।
रिटर्न सुडो। ओके, इतना ही करना था हमें। उसके बाद हमारा डिक्शनरी रेडी है। दिस इज कैश लाइक डिक्शनरी। इसमें हमने दो फंक्शंस को डिक्शनरी के ओवरराइड करके इसको एक हमने कस्टम डिक्शनरी बनाया। ऐसा डिक्शनरी जिसमें जो की होगा वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं कोई इसमें एरर तो नहीं आता है। तो हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना रखा है। तो चलिए गाइस अब इसको हम टेस्ट करते हैं। जो हमने कस्टम डिक्शनरी बनाया है, कैश लाइक डिक्शनरी, एक्सपायरिंग की डिक्शनरी, इसको हम अब टेस्ट करते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, इसको मैंने पहले से बना के रखा था ऑब्जेक्ट को। अ, इस इसके लिए यहाँ पे हम अब कंस्ट्रक्टर में एक और पैरामीटर दे सकते हैं यहाँ पे, जो कि है एक्सपायर टाइम। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 10 है, 10 सेकेंड। आप अगर इसको चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। एक्सपायर टाइम मतलब कितने टाइम के बाद आप चाहते हैं कि आपका जो की है वो एक्सपायर हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 सेकंड दे रहा हूँ। 5 सेकंड बाद ये एक्सपायर हो जाए, तो अभी अगर अगर हम इसको प्रिंट करें, ठीक है, अ, इसको प्रिंट करते हैं अगर हम, तो अभी माई डिक करके इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या है, इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है। ठीक है, अभी अगर हम क्या करते हैं कि एक की है हमारा, मान लो क्या करते हैं इसको हम, सॉरी, इसको हम पहले 6 सेकंड के लिए स्लीप करते हैं। हमारा जो एक्सपायर टाइम है 5 सेकंड है। ये रन करेगा। ठीक है, रन करते हुए ये डिक्शनरी को प्रिंट करेगा। उसके बाद 6 सेकंड तक वेट करेगा। ठीक है ना, 6 सेकंड के बाद हम यहाँ से अगर कोई की को एक्सेस करें, ठीक है, तो प्रिंट माई डिक्स, मान लो की वन को हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं। ठीक है, की वन को हम एक्सेस करते हैं कितने सेकंड के बाद, तो ये क्या हो रहा है कि इस टाइम पे मान लो जीरो टाइम पे ये यहाँ पे हमने ऐड किया। ठीक है, तो उसके बाद हमने प्रिंट किया, 6 सेकंड हमने वेट किया। ठीक है, 6 सेकंड मतलब जो हमारा एक्सपायर टाइम, जो हमारा एक्सपायर टाइम है वो 5 सेकंड का है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे की जो की वन होगा क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये एक्सपायर हो जाएगा तो मतलब हमारा जो डिक्शनरी से रिमूव हो जाएगा। तो चेक करते हैं 6 सेकंड के बाद, पहले 6 सेकंड डिक्शनरी प्रिंट कर देगा, 6 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद फिर की वन को प्रिंट करेगा, की वन की वैल्यू को। देखते हैं, रन करते हैं, वेट कर रहा है अभी। सॉरी यहाँ पे थोड़ा कोई एरर आ रहा है। फ्लोट एंड मॉड्यूल, सॉरी यहाँ पे टाइम की जगह 8 टाइम, 8 टाइम। अभी शुड रन। ओके, डिक्शनरी प्रिंट हो गई हमारी। 6 सेकंड वेट करेगा ये, और ये 6 सेकंड के बाद देखो आप, की हैज एक्सपायर्ड करके क्या आ रहा है यहाँ पे, एरर आ रहा है। हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज किया था की एरर करके, और हमने यहाँ पे प्रिंट किया कि ये क्या दे रहा है, एक्सेप्शन क्या दे रहा है, की हैज एक्सपायर्ड। ओके, तो इसको हम हैंडल भी कर सकते हैं, ट्राई दिस। इस एक्सेप्शन को हमें हैंडल करते हैं थोड़ा सा। एक्सेप्ट, मतलब प्रिंट कर रहे हैं की हैज, ओके, लेट्स रन अगेन। ओके, तो अभी ये क्या हो गया कि क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। ठीक है, अगर आप 6 सेकंड के बाद डिक्शनरी तो देखेंगे आप, ये क्या होगा, डिक्शनरी से क्या हो गया, 6 सेकंड के बाद क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके एक्सपायर टाइम को थोड़ा बढ़ा दें, मान लो 15 सेकंड कर दें। ठीक है, अभी चेक करते हैं। ओके, तो अभी इसकी वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है। की वन की वैल्यू क्या थी,
10 क्योंकि जो हमारा एक्सपायर टाइम था 15 सेकंड्स था और हमने इसको स्लीप कितने टाइम के लिए किया था 6 सेकंड के लिए। तो मतलब 6 सेकंड में तो एक्सपायर नहीं होगा इसलिए हमें ये वाली वैल्यू मिल रही है। इसके पहले वाले केस में हमने 6 सेकंड दिया था लेकिन हमारा एक्सपायर टाइम 5 सेकंड था तो हमारा की क्या हो रहा था? एक्सपायर हो जा रहा था, ठीक है? तो इस तरह से आप इसमें और भी सारी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं अ मेथड्स को ओवरराइड करके फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं, कंटेन्स मेथड को, पॉप मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें और भी सारे फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। ये हमारा था एक बेसिक कैश लाइक डिक्शनरी या एक्सपायरिंग की डिक्शनरी, जहाँ पे हमारा जो की है एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है बेस्ड ऑन द टाइम। इसी तरह से आप बहुत सारे और भी कस्टम तरीके से बेस्ट डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको इस में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।